हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़, एक तो हो गया कॉर्टेक्स, दूसरा जो है दैट इज़ एंडोडर्मिस एंड नेक्स्ट इज़ पेरिसाइकिल। ये तीनों को हम लोग कवर करेंगे क्योंकि इसे बिना जाने हुए कैसे हम लोग स्ट्रक्चर्स को पढ़ सकते हैं, बिना जाने हुए कि वो क्या क्या चीज़ कंसिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉर्टेक्स की। उससे पहले मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि किन चीज़ों को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं, पिथ कहते हैं, पेरिसाइकिल कहते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ प्लांट बॉडी को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, जो कि मैंने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बता दिया था। जो ब्लू कलर से इंडिकेटेड है, जो एपिडर्मिस के नीचे रहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग इंडिकेट करते हैं कॉर्टेक्स से। नेक्स्ट इज, जो मैंने ग्रीन से इंडिकेटेड किया है वो एंडोडर्मिस कहलाता है। अ लेयर विच इज़ प्रेजेंट बिलो द कॉर्टेक्स इज नोन एज एंडोडर्मिस एंड द रेड वन इज पेरिसाइकिल, जो कि बिलो किसके रहता है, एंडोडर्मिस के। और ये जो बीच में देख रहे हो, जो यहाँ पे बीच में जो टिश्यूज़ रहते हैं उनको हम लोग पिथ या फिर मेडुला कहते हैं। और जो पर्पल से मैंने इंडिकेट किया है वो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो कि पूरा वस्कुलर बंडल्स में पिथ और मेडुला आ जाते हैं। और एक बात, जो भी स्ट्रक्चर आफ्टर एंडोडर्मिस, एवरीथिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, दैट इज सेटल। स्टेल जो रहता है वो बेसिकली क्या होते हैं कि जो पेरिसाइकिल को कंसिस्ट करे, वस्कुलर बंडल्स को कंसिस्ट करे एंड पिथ को कंसिस्ट करे। पेरिसाइकिल इज इंक्लूडेड इन सेटल। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि पेरिसाइकिल सेटल के अंदर आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट इज, अब हम लोग जानेंगे कॉर्टेक्स के बारे में। द लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब सबसे आउटर मोस्ट लेयर, एंड पेरिसाइकिल जो कि एंडोडर्मिस के नीचे था, तो उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ, कॉर्टेक्स 3 सब जोन्स कंसिस्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब जोन्स। मतलब वो क्या है, कॉर्टेक्स ही है लेकिन वो जोन्स में वो खुद डिवाइडेड है। पहला जो है दैट इज, सबसे बाहरी वाले को हम लोग हाइपोडर्मिस बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स। अब यहाँ पे मैं क्या प्रेजेंट है, कौन से तरीके के सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज कोलेनकाइमेटस। कोलेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट है, मतलब ये कहाँ होंगे, सेल्स के डिपोजिशन में होंगे जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और मैंने बताया था जब मैंने कोलेनकाइमा पढ़ा रही थी, तो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो कौन सा टिश्यू होता है मैम, दैट इज कोलेनकाइमा टू द यंग स्टेम। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ, जो कोलेनकाइमा होता है वो पेटियोल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू ऑल। नेक्स्ट इज कॉर्टिकल। कॉर्टिकल बेसिकली क्या होता है, पहला जो सबसे आउटर मोस्ट हो गया वो क्या होता है, हाइपोडर्मिस हो गया, ठीक है। उसके नीचे जो लेयर आता है, जो मिडिल लेयर ऑफ अ मिडिल सब जोन होता है, सेकेंड सब जोन होता है ऑफ अ कॉर्टेक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल, जो कंसिस्ट ऑफ द राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स। यहाँ पे क्या है, राउंडेड है लेकिन थिन वॉल्ड है, और पेरेनकाइमेटस सेल्स आ गया। हाइपोडर्मिस क्या, किस तरीके के सेल्स कंसिस्ट करता है, कोलेनकाइमेटस। और जो कॉर्टिकल है वो पेरेनकाइमेटस सेल्स कंसिस्ट करता है विद कंस्पीशियस इंटरसेलुलर स्पेसेस। थोड़े थोड़े स्पेशियस इंटरसेलर रहते हैं, इंटरसेलर मतलब सेल्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इज द इनर मोस्ट इज एंडोडर्मिस। सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम लोग एंडोडर्मिस बोलते हैं। अब जो बहुत लोग हैं जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस में कंफ्यूज हो जाते हैं। एपी का मतलब ही होता है आउटसाइड, और ये आउटसाइड लेयर ही होता है एक प्लांट बॉडी का। और एंडो जो रहता है वो क्या होता है कि अंदरी लेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉर्टेक्स। रूट का कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस नहीं होता, विच शुड बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों पूछे गए हैं। और जो स्टेम के कॉर्टेक्स है उसमें हाइपोडर्मिस क्या होता है मैम, प्रेजेंट होता है। मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ किस में कंसिस्टेड होगा, दैट इज स्टेम में। नेक्स्ट इज, मोनोकोट स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं हाइपोडर्मिस, जो क्या चीज़ के बने हुए रहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के। स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए रहते हैं हाइपोडर्मिस इन दी मोनोकोट स्टेम में। और जो डाइकोट स्टेम होता है वो कोलेनकाइमा के हाइपोडर्मिस बने हुए रहते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ बताना है, कॉर्टेक्स में और स्टेम के कॉर्टेक्स में, ये रूट और स्टेम में डिफरेंस है।
लेकिन जो यहाँ पे डिफरेंस है वो मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम के बीच में है. सो इट शुड बी रिमेंबर्ड. नेक्स्ट इज एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस क्या होता है? इट कंप्राइजेस ऑफ सिंगल लेड बैरल शेप्ड. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं मैम, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस. उनमें थोड़ा सा भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होता है. और रूट के एंडोडर्मिस की अगर हम लोग बात करेंगे तो रूट के एंडोडर्मिस में कहीं कहीं पे सिब्रीन का डिपोजिशन होता है. सिब्रीन जो रहता है वो क्या होता है कि रेडियली डिपोजिटेड रहता है या फिर टैंजेंशियली डिपोजिटेड रहता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैस्पीरियन स्ट्रिप. रूट के एंडोडर्मिस में अगर सिब्रीन का डिपोजिशन प्रेजेंट है तो ये हम लोग उसको कैस्पीरियन स्ट्रिप कहेंगे. और अगर जहाँ जहाँ पे सिब्रीन का डिपोजिशन नहीं है, नो सिब्रीन वॉल है इन द रूट एंडोडर्मिस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैसेज सेल. ठीक है. नेक्स्ट स्टेम एंडोडर्मिस की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो स्टेम का एंडोडर्मिस है वो भी क्या होता है? बैरल शेप्ड ही होगा. रूट का और स्टेम का एंडोडर्मिस बैरल शेप्ड ही होगा मैम, लेकिन उसमें क्या होता है? अंदर की तरफ स्टार्च का डिपोजिशन प्रेजेंट रहता है. अब हम लोग आते हैं पेरीसाइकिल. पेरीसाइकिल बेसिकली होता क्या है? इट इज़ द थिक वॉल्ड लेयर ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स. ये क्या होता है कि पेरेनकाइमेटस सेल्स का ये एक थिक लेयर होता है. ठीक है. आप सिंपल परमानेंट टिश्यू का डिविजन्स को याद करके रखिएगा, किसमें कहाँ का क्या प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज रूट का पेरीसाइकिल की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो पेरीसाइकिल ऑफ द रूट होता है वो कंटिन्यूस रिंग ऑफ पेरेनकाइमा का ही होता है. यहाँ पे ये कंटिन्यूस रिंग बनाते हैं पेरेनकाइमा का, जो कि क्या बनाएंगे? लेटर ऑन फॉर्म्स लैटरल रूट्स एंड कैम्बियम. अब लैटरल रूट्स क्या होते हैं ये मैं बताऊंगी, और ये क्या होता है कि सेकेंडरी डिवीजन भी अंडरगो करने के केपेबल रहते हैं. नेक्स्ट स्टेम के जो पेरीसाइकिल रहते हैं वो बेसिकली सर्कुलर नहीं होते हैं. ठीक है. वो पैचेस में प्रेजेंट रहते हैं. इस तरीके से धब्बा धब्बा टाइप जो रहता है प्रेजेंट रहता है पेरीसाइकिल. और सेमिलुनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ. अब जो रूट का पेरीसाइकिल है वो कैचेस से बना हुआ है, पेरेनकाइमा का, लेकिन जो स्टेम का पेरीसाइकिल है वो कैचेस के बना हुआ है, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा के. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रूट हेयर एंड लैटरल हेयर. रूट हेयर बेसिकली क्या होते हैं? यूनिसेल्ड होते हैं मैम, जो कि मैंने बताया, और ओरिजिनेट करते हैं एपिडर्मिस से, और एक्सोजेनिस मतलब बाहरी की ओर होते हैं, दैट इज़ ओपन टू द एयर होते हैं. लेकिन जो डिफरेंस है लैटरल रूट्स में, लैटरल रूट्स बेसिकली उन रूट्स को कहते हैं जो कि पेरीसाइकिल से ओरिजिनेटेड है. ठीक है. पेरीसाइकिल से ओरिजिनेटेड है, एंडोजेनस रहते हैं, मतलब कि ये अंदर की ओर प्रेजेंट रहते हैं, और साथ ही साथ ये क्या रहता है? मल्टी सेलर रहता है. सो दिस इज द लैटरल रूट्स एंड रूट हेयर में ये मेजर डिफरेंस है. दिस इज ऑल फॉर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकिल. थैंक यू.